नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में। हाल ही में हम लोगों ने सुना है कि बांग्लादेश आर रिलोकेटिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो म्यांमार से बांग्लादेश में आए थे, हजारों की तादाद में हैं, जो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के आसपास उन्होंने अभी एक लोकल सेटलमेंट बनाया है, वहां से एक आइलैंड पे उनको सेटल करने की बातें चल रही है। लेकिन उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है। कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज एंड यूनाइटेड नेशंस। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये कंसर्न्स है, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा ऑफ दिस रोहिंग्या क्राइसिस। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से। खबर मैंने आपको बता दी है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स शुरू हो गया था 2017 से, उनको रिलोकेट करने की बातें चल रही। ऑल्दो प्लान चल रहा है 2016-17 से ही बांग्लादेश ने धीरे धीरे प्लान बनाया था कि हम इनको रिलोकेट करेंगे, लेकिन फाइनली डिसाइड किया कि एक रिमोट आइलैंड में बे ऑफ बंगाल में उनको रिलोकेट करने की बातें चली। इनफैक्ट अभी दिसंबर 2020 में पहला बैच चला गया है। 1600 के आसपास रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वहां पे रिलोकेट किया गया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सवाल उठे हैं। उस सवाल के ऊपर जाने से पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ था करके। अगर हम लोग बात करें इस क्राइसिस की जड़ है जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, म्यांमार। और रेफ्यूजी क्राइसिस तो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन जब से क्राइसिस शुरू हुआ है तब से रेफ्यूजीज आपको मिलेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज में रेफ्यूजीज स्प्रेड हो गए। लेकिन ये रेफ्यूजीज स्प्रेड क्यों हुए हैं? अगर हम लोग म्यांमार की डेमोग्राफी देखें तो वहां पे मेजॉरिटी है बुद्धिस्ट, और जो रोहिंग्यास है वो एथनिक माइनॉरिटी है मुस्लिम्स। तो इसके ऊपर हमेशा सवाल उठता है। देखिए, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो रहते हैं रखाइन स्टेट में, और बंगाली बात करते हैं। रखाइन स्टेट इज हियर टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार। तो अगर हम लोग देखें क्यों ये वायलेंस शुरू हुआ, देखिए शुरुआत से ही ऐसा नहीं कि अभी वायलेंस शुरू हुआ है, 1962 से ही है। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया म्यांमार में, तब से ही सवाल उठाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो रोहिंग्यास है, रोहिंग्या मुस्लिम्स है, वो म्यांमार के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं है, यानी कि वो उनका घर नहीं था, उनको ब्रिटिश ने यहां पे भेजा था। अगर आपको याद होगा तो 1937 तक इंडिया और म्यांमार, तब उस टाइम पे बर्मा था, तो दोनों यूनाइटेड थे। 1937 में डिवीजन हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया सेपरेट एंड बर्मा वाज सेपरेटेड। लेकिन अगर हम लोग देखें, यूनाइटेड जो बंगाल था ब्रिटिश इंडिया का, वहां से बहुत से लोगों को म्यांमार में सेटल किया था ब्रिटिश ने। तो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, वो कहते हैं कि रोहिंग्यास आर नॉट ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। तो इसीलिए म्यांमार सरकार जो है वो उनको ऑफिशियल एथनिक ग्रुप करके रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उनको सिटीजनशिप भी नहीं दी जाती है। तो ये कहा जाता है कि रोहिंग्यास आर द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन 2017 से बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एलिजेड स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस भी बातें की जाती है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट आंग सान सू की के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं इस चीज पे। तो क्या हुआ था ऐसा 2017 में? अगर हम लोग बात करें सन 2010 से लेकर ही सन 2010 से लेकर ही अराकन आर्मी की स्थापना हुई थी। अतातुल्ला जुनूनी एक इंपॉर्टेंट लीडर है इस पर्टिकुलर अराकन आर्मी के, और ये इंसर्जेंसी शुरू कर दी, यानी कि मिलिटेंसी या सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म वाज स्टार्टेड इन म्यांमार। और 2016 में इंसर्जेंसी रीच्ड पीक, और उसके रिटेलिएशन में म्यांमार आर्मी ने बहुत ज्यादा वायलेंस यूज किया था, जिसके चलते एक मास एक्सोडस हुआ था। बहुत सारे रोहिंग्यास अपना घर रखाइन जो स्टेट है म्यांमार का, वो छोड़कर अन्य देशों में सेटल होने लगे। आपको हमने रूट बताया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे देशों में गए हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश में। ये कहा जाता है कि 1.1 मिलियन रेफ्यूजीज है बांग्लादेश में, रोहिंग्या रेफ्यूजीज। तो सवाल जरूर उठ जाता है इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप देखिए रिपोर्ट्स, 3 साल गुजर चुके हैं। अगस्त 25 2017 पे बहुत ज्यादा मास एक्सोडस हुआ था। 3 साल के बाद भी उनके ऊपर सवाल उठते हैं कि अभी भी वो बांग्लादेश कैंप में ही है। नंबर आप देख सकते हो 730,000। इनफैक्ट ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है ये, अनऑफिशियल नंबर इज अराउंड 1.1 मिलियन।
तो इनकी रिहैबिलिटेशन की बातें चल रही हैं बांग्लादेश सरकार की। और फाइनली बांग्लादेश सरकार ने डिसाइड किया कि हम जो क्राउडेड कैंप्स लगे हैं कॉक्स बाजार के आसपास, वहां से हम लोग इनको एक रिमोट आइलैंड पे शिफ्ट करेंगे। और शिफ्टिंग शुरू भी हो चुकी है, मैंने आपको बताया। और इस शिफ्टिंग जैसे शुरू हुई, जहां पे पहला एक बैच निकला जो टेम्पररी कैंप्स लगाए गए हैं कुटुपालोंग नियर कॉक्स बाजार, वहां से उनको भेजा गया है भाषण 4 आइलैंड। और इस ट्रांसफर के ऊपर सवाल उठे हैं इंटरनेशनल एजेंसी से। चलिए पहले देखते हैं कि लोकेशन कहां है, कहां भेजा है इनको। आप देख सकते हो फ्लोटिंग आइलैंड न्यू होम फॉर रोहिंग्यास, उसकी लोकेशन है यहां पे इन द बे ऑफ बंगाल। और जो एक्सोडस हुआ है आप देख सकते हो रखाइन स्टेट है यहां पे, और मेजॉरिटी ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम्स हैव शिफ्टेड इनटू बांग्लादेश नियर कॉक्स बाजार। और अभी इस कॉक्स बाजार से वो मूव हो रहे हैं भाषण 4 आइलैंड में। भाषण 4 आइलैंड में भी एक छोटा सा कॉर्नर एरिया है, अराउंड 1600 एकड़ का एक एरिया है जहां पे उनको रिलोकेट कर रहे हैं। नई हाउसिंग बनी है एटसेट्रा बनी है, वहां पे उनको मूव करने की बातें की है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। अगर हम लोग इस भाषण 4 आइलैंड के बारे में बात करें, देखिए भाषण 4 आइलैंड एक 4 लैंड है। 4 लैंड मतलब जो ओरिजिनल लैंड नहीं है, जो बन गया है। क्यों? क्योंकि जो वहां पे बड़ी रिवर्स है, रिवर मेघना यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जो मिल के निकलती है मेघना बे ऑफ बंगाल में, वो ड्रेन होती है। वहां पे बहुत ज्यादा सिल्ट मिट्टी अलुवियल सॉइल लेके आती है, तो उसकी वजह से एक आइलैंड हो गया है जो भाषण 4 आइलैंड। और इन जनरल 4 आइलैंड का मतलब ही है शिफ्टिंग लैंडमास। वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो सडनली अपीयर होते हैं और कभी कभार डिसअपियर भी हो जाते हैं। अगर हम लोग भाषण 4 आइलैंड के बारे में बात करें तो भाषण 4 आइलैंड काफी सालों से अपीयर हुआ है और अभी उसके इर्द गिर्द मैंग्रोव फॉरेस्ट बन चुका है, तो उसकी ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल जरूर उठ जाते हैं। तो मेन आर्गुमेंट ये है कि जो भी ये 4 लैंड होते हैं, देखिए 4 लैंड मतलब एक समझ लीजिए रिवरिन आइलैंड है। इंडिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवरिन आइलैंड है, उसका नाम है मजूली, आपको मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो इस तरह के जो आइलैंड बन जाते हैं उनको कहते हैं 4 लैंड। और इन जनरल उनको अनसेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिवर फ्लो तो है ही, अनस्टेबल लैंड है, सडनली अपीयर होता है, डिसअपियर भी हो सकता है, फ्लड प्रोन है, और हर साल हम लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में तो बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो इन सब के चलते इंटरनेशनल एड एजेंसीज जो हैं, जो मदद करती हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है, उन्होंने कंटिन्यूअसली अपोज किया है इस रिलोकेशन को। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा अगर स्टॉर्म आएगा बे ऑफ बंगाल में, साइक्लोन आएगा, तो कंप्लीट आइलैंड जो है भाषण 4 उसी को ओवरवेलम कर देगा, और हजारों लोग जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। जो इंटरनेशनल एड एजेंसी है जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सरकार फोर्सफुली इन लोगों को रिलोकेट कर रहे हैं भाषण 4 में। यानी कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है वो भी नहीं जाना चाहते, उनको भी पता है कि यहाँ पे खतरा है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश फोर्सफुली इनको यहाँ पे भेज रहा है, ऐसे एलिगेशंस लगे। ऑल्दो बांग्लादेश गवर्नमेंट सीधे सीधे नकार देता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो रेफ्यूजी रिलोकेशन हो रहा है वो कंप्लीटली वॉलंटरी है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं, वीडियोस रिलीज किए हैं, जहां पे उन्होंने रोहिंग्या से पूछा है कि क्या आपको फोर्सफुली मूव कर रहे हैं। बहुत सारे एविडेंसेस है जहां पे लोगों ने कहा है कि उनको फोर्सफुली मूव किया जा रहा है वायलेंस से, या फिर कुछ तरह की एल्यूरमेंट देकर कि आप अगर वहां पे शिफ्ट होंगे तो आपको जल्दी सिटीजनशिप मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के एल्यूरमेंट्स देकर भी शिफ्ट करने की बातें चल रही है। इसके ऊपर बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि हम सारे रेफ्यूजीज को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉक्स बाजार में जहां पे ओवरलोड हो चुका है वहां से हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं थोड़े रेफ्यूजीज की। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। इंटरनेशनल एजेंसीज और स्पेशली यूनाइटेड नेशंस कहता है कि क्यों बांग्लादेश यूनिलैटरली कर रहा है। मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज मदद करना चाहती हैं, हेल्प करना चाहती हैं, तो उसमें बांग्लादेश क्यों मदद नहीं ले रहा है। इसमें यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व होना चाहिए। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, एनजीओ जो हैं, जिनका ऑलरेडी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन में, उनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश इसको आंसर करेगा, या फिर रिलोकेशन कंटिन्यू होगा, या फिर रिलोकेशन की जगह बदल जाएगी। ओनली टाइम विल टेल दिस। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।